কলকাতার আইপ্যাকের দপ্তরে হানা দেয় ইডি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতির রীতিমতো তোলপাড়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের নির্দেশ দেন। আর এই ইডি হানাকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া 14 নম্বর ওয়ার্ড থেকে ভাটপাড়া মোড় পর্যন্ত আয়োজিত হলো প্রতিবাদ মিছিল। এখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সৌরভ সিং, সৌরভ সাহু, ভাটপাড়া পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের পার্ষদ তথা সিআইসি অমিত গুপ্তা, ভাটপাড়া পৌরসভা 2 নম্বর ওয়ার্ডের পার্ষদ গোপাল রাউত, তৃণমূল নেতা অমিত সাহু, রাজু সিং, দিগ্লেশ সিং সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। দেখুন আমাদের সেই প্রতিবেদন। जो प्रतिवाद सभा था वो 1 घंटा में आप लोग प्रमाण कर दिए हमारे तृणमूल कांग्रेस के कर्मी कि हम लोग ईडी सीबीआई के पास झुकेंगे और हमारी जो शेरनी है हमारी ममता बनर्जी वो भी आज प्रमाण कर दी कि मैं ईडी सीबीआई के पास नहीं झुकूंगा। आप लोग देखे एसआईआर जो लागू हुआ, एसआईआर फ्लॉप हो गया, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को पश्चिम बंगाल में लगा रही है। इससे हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग की नेत्री एक बागनी है, वो जो बोलती है वो हम लोग करते हैं। यही बोल के वक्तव्य शेष करता हूँ। सभी लोग जिंदाबाद, हमारी नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, हमारे नेता पार्थ भौमिक जिंदाबाद, हमारे भाजपा के जितने जनता है सभी जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। तैयार है, हम लोग तृणमूल है, हर समय लड़के ही 2021 में आए, 2024 में आए, 2026 में भी आएंगे। अत्याचार करके नहीं, लोगों की दिल जीत कर। और लोगों की दिल जीतना ममता बनर्जी जानती है कि लोगों की जीत दिल पर राज करने वाला आज अगर कोई सीएम है तो ममता बनर्जी है। मैं धन्यवाद देता हूं ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी के साथ में सारा पश्चिम बंगाल के लोग साथ में खड़ा है। ये केंद्र सरकार की जो अत्याचार है, ये मोदी जो है ना बार बार टर्म्स को भूल करते हैं और टर्म्स जिस तरीका से अत्याचार कर रहा है उसी का नीति पर पश्चिम बंगाल में अत्याचार करना स्टार्ट किए हैं। यहाँ से उठा लेंगे, वहां से पकड़ लेंगे, यहाँ से अरे यार इतना तृणमूल है कि तुम पश्चिम बंगाल से कितना बाहर ले जाएगा, लेके जाओ, तुम तृणमूल को पकड़ते रहेगा, तृणमूल की पार्टी उड़ाएगी नहीं। लोग रोज पैदा होंगे तृणमूल करने वाले, तृणमूल खत्म होने वाला नहीं है। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार रहिए। आज की झलक कल हो सकता है कि हम लोग का एक विराट जुलूस में परिवर्तन हो, जो जगदल से लेकर नदिया मिल तक हम लोग तैयार करके रेडी कर रहे हैं। जवाब तो देना है और जवाब देने के लिए हम हर स्टेज पर खड़ा है। और बीजेपी का कोई भी कर्मी अगर हम लोग से बात करके जवाब चाहे या लड़ के जवाब चाहे या हर चीज से जवाब कर चाहे, हम लोग देने के लिए तैयार है। हम लोग ईडी या सीबीआई और एनआईए से डरने नहीं है। धन्यवाद आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভাটপাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কি জানিয়েছেন শুনে নেওয়া যাক। देखिए, डर तो बीजेपी गई है। गणतांत्रिक तरीके से जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का मुकाबला जब नहीं कर पा रही है तो बीजेपी भयभीत होकर आज ईडी सीबीआई को राजनीतिक कार्यों में लगा रही है, जो कि देश के सुरक्षा, देश के बड़े बड़े इश्यू में जिसको काम में लगाना चाहिए, आज उनको देखिए राजनीति के छोटे छोटे विषयों में काम में लगा रही है। आज आईपैक के दफ्तर में क्या मिला? आज तो ईडी रेड किया, क्या मिला? वहां पर ईडी कहाँ रेड करता है? जहां बड़ा बड़ा पैसा रहता है, करोड़ों अरबों रुपया का घपला रहता है, आज क्या मिला? नोट का 1 रुपया भी दिखा। अगर 1 रुपया नोट का मिलता तो वो कैमरा में दिखाता, किंतु कुछ नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ कुछ दस्तावेज। हाँ, कुछ हमारे पार्टी का जरूरी सीक्रेट दस्तावेज है। आज हमारा पार्टी का एक तो प्रपोज कैंडिडेट लिस्ट है, बीजेपी को जानने का आग्रह है।
कि कौन कौन कैंडिडेट होगा, कैसे फिर सबको केस डालेंगे, झूठे केस में फंसाएंगे। आज वहां पर बीजेपी के विरुद्ध भी बहुत सारे ऐसे दस्तावेज था जो आने वाले दिन में हम लोग पब्लिश करते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत हो सकता था। इस बार बंगाल भी हम लोग के हाथ में है। अर्जुन सिंह कह रहे हैं ये 6 विधानसभा, 1 विधानसभा तो हम लोग के हाथ में था, अब 7 विधानसभा जो कि भाजपा ले रही है इस बार। पहला नंबर शुभेंदु जी का मैं जवाब दूं, अगर शुभेंदु अधिकारी अगर बंगाल तुम्हारे हाथ में रहता तो तुमको ईडी सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए नहीं भेजना पड़ता है। इसी से पता चलता है कि बंगाल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जो अर्जुन सिंह बोले हैं, तो अर्जुन सिंह का हाथ में, तो आज अगर अर्जुन सिंह का हाथ में भाट पड़ा रहता तो बार बार शुभेंदु अधिकारी को भाट पड़ाना नहीं पड़ता। भाट पड़ा के जनता समझ चुकी है, भाट पड़ा के जनता धर्म के आधार पर नहीं, भाट पड़ा के विकास के आधार पर, भाट पड़ा के रोजगार के आधार पर भाटपाड़ा को आगे ले जाने के लिए वोट करेगी, क्योंकि बार बार हिंदू मुसलमान करके आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। भाटपाड़ा की जनता समझ चुकी है। तो क्या ईडी को किस तरह से जवाब देंगे आप लोग? 100% आज हम लोग विरोध किए हैं राजपथ में। आज देखिए हर टाउन, हर ब्लॉक में पश्चिम बंगाल का हजारों तृणमूल कांग्रेस के कर्मी उतरे हैं। हम लोग विरोध जाहिर किए। अगर ये लोग बाज नहीं आए तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, ईडी नहीं, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। एसआईआर वो लोग लागू किए थे, उनके पक्ष में नहीं गया वो, तब आज ईडी सीबीआई को उतार दे रहे हैं। और हमारी बाघ, हमारी नेत्री इसके लिए टक्कर देने के लिए तैयार है। तो अर्जुन सिंह कह रहे कि 7 विधानसभा हम ले रहे, भाजपा ले। अरे पहले वो भाटपाड़ा ले ले, उसके बाद वो 6 का सोचे। इस बार भाटपाड़ा भी उनसे जाने वाला है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे पूरे बंगाल में इसका सीट हो रहा है। अरे वो आप नंदीग्राम बचा ले वो अपना। और अभिषेक बैनर्जी तो चैलेंज किए हैं, मैं लड़ के दिखा दूंगा, अगर उसकी औकात है वो जीत के दिखा देगा। तो भाजपा लग रहा है एकदम 110% भाजपा जीत रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। जवाब तो मिल गया, रोड पर लोग निकल गए। आम आदमी जब रोड पर निकलता है तो समाज को जवाब मिल ही जाता है। ये तो जवाब मिल गया है। भाजपा कह रही है इस बार बंगाल में हम लोग का सीट होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल से भाजपा का विदाई है। प्रदर्शन किया आप लोग, भाजपा विधानसभा की मिशन निकाला गया। क्या इस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कि क्या सीबीआई, ईडी और बीजेपी का जितने नेता सभी का डर जाएंगे तृणमूल कांग्रेस से? हाँ, जैसे बीजेपी हर बार ये कर रही, हर बार अलग अलग स्कीम ला रही है ममता बनर्जी को हटाने के लिए, लेकिन वो नहीं जानती कि ममता बनर्जी क्या चीज है। वो जब 35 साल के सीपीएम को कुछ नहीं समझी तो ये बीजेपी तो अभी तक बंगाल में आया ही नहीं। तो क्या भाजपा इस बार जीत रहे आप लोग? हाँ, भाजपा 100% जीत रही इस बार हम लोग। शादी कर रहे सर? हाँ, पूरा बंगाल में हम लोग सरकार बनना है, भाजपा भी हम लोग जीत रहे। और कभी भी इलेक्शन जब आता है तो बीजेपी का एक मुद्दा हो चुका है डिस्टर्ब करने का। तो हम लोग का कभी हम लोग डरे नहीं है, पहले कभी डरेंगे बीजेपी। क्या 2024 के इलेक्शन में कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है सीटों का? कुछ प्रभाव नहीं होगा और इससे और हम लोग आज शक्तिशाली होंगे और आने वाला वोट में जो हम लोग वोट दे रहे हैं वो सीट पाएंगे, इससे ज्यादा सीट लेके बनाएंगे। आपका क्या नाम है? राजू सिंह। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी वाले सिर्फ पैसा खाती हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? बीजेपी दुनिया पार्टी है, झूठ बोल के राजनीति करती है। आज के डेट में जब देखिएगा इलेक्शन आता है तब लोग मैदान में आते हैं वोट मांगने के लिए। चाहे ईडी सीबीआई जैसा जो दलाल लोग पोस्ट रखे हैं उसको मैदान में उतारते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का हर सैनिक को, हर कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किया जाए। जी।